बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 31 जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है। इन सारी चीज़ों को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, है, ते हो, ता हूं वगैरह आए तो उनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल है हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई काम जो हमारी आदत बन चुकी है उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं कोई हकीकत बतलाने के लिए भी। इसी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं ताज्जुब वाले जुमले में जिसमें ख़ास तौर पर हियर या देयर का इस्तेमाल किया गया हो। तो उस वक्त हम कोई बात कहना चाह रहे हो तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट। इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है जो काम रोज़ाना होता हो और उसके लिए कोई ख़ास वक्त हो तो उसको भी अंग्रेज़ी में कहने के लिए हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कोटेशन, यानी कोई कौल आप कहना चाह रहे हैं या बहुत सारे अक़वाल आपको मिलेंगे जो अक्सर अगर आपको लगे, आपको दिखेगा कि अक्सर अक़वाल किस में है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही कहे गए हैं। सारे तो नहीं है लेकिन अक्सर आपको मिलेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही अक़वाल मिलेंगे। तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का इस्तेमाल है और इन सारी चीज़ों को आप मिसालों के साथ एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था कि एक बार यहाँ पर भी बताएं ताकि सारी बातें वाज़ेह हो जाए। तो ये इस्तेमाल है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो वो डू या डज था, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस की चूंकि हम बात कर रहे हैं और हमारा जो सबक है पैसिव वॉइस में है, इसलिए हम इसका हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर काम करने वाली की बात नहीं हो रही। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट की बात हो रही है, काम करने की वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है। सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट जैसे प्लूरल हो जाए हम उसको कहेंगे आर, और अगर उसमें आई आ गया है जुमले में तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कितनी किस्में बनेंगी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वही 4 किस्में होंगी। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इन सब की वही तारीफात है जिनको हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा, अगर पैसिव वॉइस के नाम से देखें तो उन जुमलों को कहा जाएगा जिनका फाइल पता ना हो, जिनका करने वाला पता ना हो, या पता हो लेकिन हम उसको बताना नहीं चाह रहे हो, और साथ ही साथ उसमें ता है, ती वगैरह आया हो और उसमें ना तो सवाल किया गया हो और ना ही नफी हो। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ये जुमला है जो बहुत ज्यादा वाजे तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई वजह रही होगी, इससे पहले बात चल रही थी, उस बात में जुमला आया है कि उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए किसी ने पूछा उसके बाद क्या होता है? चोरों को पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है? मुजरिमीन को पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये जुमला आपका बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। इसमें आप देख सकते हैं इसमें फाइल का जिक्र नहीं है, इसमें फाइल नहीं दिख रहा है कि किसने डाला, सिर्फ इसमें उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ये आया। ठीक है। इसी तरह से इसमें ना तो सवाल किया गया ना ही इसमें कोई नफी है, नेगेटिव माना है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। एक और मिसाल है, मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं करने वाला कौन करता है, यहाँ पर जिक्र नहीं है। इसी तरह से इसमें नफी भी नहीं है और इसमें सवाल भी नहीं किया गया है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम जो है सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आप इज, आर, एम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का एतबार करते हुए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या जुमला बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह से मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है, तुम कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, दे आर पुट इन जेल।
मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है, तुम कहेंगे द होली कुरान इज रिसाइटेड डेली इन द मॉस्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों को ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने दे लिखा है। आप यहाँ पर उन लोगों का एतबार करते हुए दोस्त पीपल भी कह सकते हैं, दोस्त पीपल, लेकिन दे में वो माना आ जा रहा है तो हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सकते हैं आर का हमने इस्तेमाल किया है, चूंकि ये दे सब्जेक्ट था, प्लूरल था, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया पुट, उसके बाद दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने यहाँ पर जेल, इन द जेल इस्तेमाल किया। इसी तरह से मस्जिद में रोजाना कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तो हम कहेंगे द होली कुरान, चूंकि कुरान के बारे में गुफ्तगू की जा रही है तो जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो सब्जेक्ट हो गया द होली कुरान इज, यहाँ पर हमने लिखा चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड, और उसके बाद डेली इन द मॉस्क के दीगर वर्ड्स थे, यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना और ये हमारी मिसालें हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की। और इसमें आपने सब्जेक्ट को नहीं लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब मेरा डूअर यानी करने वाला, कौन करने वाला है, जेल में कौन डालने वाला है, इस तरह से कुरान की जो तिलावत की जा रही कौन तिलावत करने वाला है, यहाँ पर आपने नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं, कभी कभी होता है, मैंने बताया कि कभी कभी हम जिक्र करते हैं, खास तौर पर अगर इम्तिहान की बात करें तो इम्तिहान में एक्टिव वॉइस दिया रहता है, उसको आपको पैसिव वॉइस में करना रहता है। तो इसका क्या तरीका होगा, वही तरीका होगा, बस आपको आखिर में बाई लिखना है और उसके बाद जो काम करने वाला है उसको लिख देना है, और जो काम करने वाला होगा उसके हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम करने वाला है उसको हम लिखेंगे, और काम करने वाले में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए अगर आई है तो ये मी हो जाएगा, बाई मी। अगर वी है तो बाई अस हो जाएगा, ठीक है। अगर दे है तो ये हो जाएगा बाई देम, ठीक है। अगर शी है तो हो जाएगा बाई हर, ठीक है। यहाँ पर हर आएगा, शी नहीं आएगा, बाई शी नहीं आएगा, बाई हर आएगा। इसी तरह से बाई आई नहीं आएगा, बाई मी आएगा, बाई वी नहीं आएगा, बाई अस आएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा अगर आप विद डूअर यानी काम करने वाले को भी आप लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल देखें तो मिसाल आपके सामने, पहली मिसाल है अहमद खाना खाता है, ठीक है, ये मिसाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमद टेक्स फूड या अहमद ईट फूड, ओके, अहमद ईट्स फूड भी कह सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस है। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कहना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, ठीक है। तो मैं आम खाता हूं, आप कहते हैं आई ईट मैंगो, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ईट या टेक ये क्या है, फूड है, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फूड लिखेंगे। इसी तरह से जो है आई ईट मैंगो, मैंगो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मैंगो सब्जेक्ट। तो अहमद टेक्स फूड का अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कहेंगे फूड इज टेकन बाय अहमद। इसी तरह से आई ईट मैंगो को अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें, फाइल के साथ हमने पैसिव वॉइस बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर यानी करने वाला। अब आप देख सकते हैं फूड मैंगो ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फूड सिंगुलर था, मैंगो भी सिंगुलर था, दोनों सिंगुलर थे, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और फिर चूंकि हम फाइल को दिखाना चाह रहे हैं इसलिए हमने बाय का इस्तेमाल किया। और डूअर को लाया यानी काम करने वाला, यानी खाना खाने वाला कौन था, अहमद था, इसलिए हमने अहमद इस्तेमाल किया। चूंकि ऑब्जेक्टिव केस अहमद की हमेशा अहमद ही रहेगी, यानी अहमद ये कभी चेंज नहीं होगा। अहमद चाहे सब्जेक्ट बने, चाहे ऑब्जेक्ट बने, चाहे हालत इजाफी में इस्तेमाल हो, हमेशा अहमद ही रहेगा, इसलिए हमने इसको अहमद लिखा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मी लिखा है, यहाँ पर क्या था, आई था, राइट, एक्टिव वॉइस में आई था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि डूअर को हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो जब आई ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो गया मैंगो इज ईटन बाय मी। तो ये क्या हो गया, ये आपकी मिसालें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की डूअर के साथ, यानी काम करने वाला है उसको दिखलाने के साथ साथ। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव उन जुमलों का आ जाता है
जिनमें नफी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है। आप कहेंगे मस्जिद को हर हफ्ते साफ नहीं किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ता है, ती वगैरह आया हुआ, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है, गोया कि नफी आई, तो इसमें हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। और अगर आप और गहराई में जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके फाइल को यानी करने वाले को नहीं जिक्र किया गया है, तो उनको कहेंगे पैसिव वॉइस। तो ये मिसालें किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर है बगैर फाइल को जाहिर किए हुए, बगैर फाइल को दिखलाए हुए। तो अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, आप जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दे आर नॉट पुट इन द जेल। मस्जिद को हर हफ्ते साफ नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे द मॉस्क इज नॉट क्लीन एवरी वीक। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट बन रहा है, इसी तरह से द मॉस्क ये सब्जेक्ट बन रहा है दोनों जुमलों में। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लिखा। इसी तरह से आर, चूंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने आर लिखा, और यहाँ पर नॉट लिखा, और यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट पुट पुट, तीनों शक्लें एक होती इसलिए हमने लिखा, और यहाँ पर चूंकि दीगर वर्ड्स पाए गए थे यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी तरह से द मॉस्क इज नॉट क्लीन एवरी वीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने इनको यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का। और ये सारी चीजें हैं फाइल को जाहिर किए बगैर। लेकिन अगर आप फाइल को जाहिर कर दे, बतला दे, तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सेम होगा, बस आपको बाई के साथ डूअर लाना होगा और ऑब्जेक्टिव केस लाना होगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद करने वाला यानी जो काम करने वाला है, और उसके ऑब्जेक्टिव केस को आप लिखेंगे। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद दोपहर का खाना नहीं खाता है, इसी तरह से मैं आम नहीं खाता हूँ। तो एक्टिव वॉइस बनेगी अहमद डज नॉट टेक लंच या अहमद डज नॉट ईट लंच, ठीक। अगर पैसिव वॉइस में इसका ऑप्शन चेंज करें तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम कहेंगे लंच इज नॉट टेकन बाय अहमद। इस तरह से मैं आम नहीं खाता हूँ, आप कहेंगे आई डू नॉट ईट मैंगो। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, तुम कहेंगे मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस का हमने इस्तेमाल किया, आई का ऑब्जेक्ट क्या आता है? मी आता है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट की जगह पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे लंच, मैंगो, इज नॉट टेकन या ईटन, यहाँ पर भी आप ईटन लिख सकते हैं, खाने के दोनों माने होते हैं, बाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डूअर को हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब डूअर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद जो कि काम करने वाला था इसलिए यहाँ पर हमने लिखा, और यहाँ पर मी लिखा चूंकि यहाँ पर आई था जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर मी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी मिसाल है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की पैसिव वॉइस को ले करके। अगला हमारा कलाम है या अगली हमारी बहस है, हमारी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल करना, तो सवालिया जुमले। तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिसमें सवाल किया जाए उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है? आप कहेंगे इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है, या इस मस्जिद को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं बुलाया जाता है, कहा जाता है वगैरह आया हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर चूंकि लफ्ज़ क्या आया हुआ, इसी तरह से दूसरे में मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्यों आया हुआ, गोया कि सवाल कर लिया गया, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और मैंने आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो उनको हम लिखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, जब आप फाइल को नहीं बताना चाह रहे या फाइल को नहीं जाहिर करना चाह रहे या फाइल नहीं है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है? इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलाने वाला कौन है नहीं पता चल रहा, इसी तरह से कौन कहने वाला ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। फाइल को हज़फ कर दिया गया, तो गोया किसको हम बोलेंगे? पैसिव वॉइस।
तो क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है? अगर आप कोई जुमला कहना चाहते हैं इस तरह का तो आप कहेंगे आर दिस पीपल इनवाइटेड टू द पार्टी। तो चूंकि ये जो जुमला है लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी जुमला अगर उर्दू का लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लफ्ज़ क्या अगर बीच में आ जाए, उन लोगों को पार्टी में क्या खिलाया जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पर आप वाट लिखेंगे, वाट, ठीक। लेकिन जब भी लफ्ज़ क्या उर्दू में शुरू में आए तो हम डायरेक्टली अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, किसी भी तरह का जुमला हो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है तो हम कहेंगे आर दिस पीपल, या आर दे भी आप कह सकते हैं, इनवाइटेड टू द पार्टी। इसका क्या मतलब होगा, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है। आप कहेंगे इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे वाई इज दिस मॉस्क कॉल्ड ओल्ड मॉस्क। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, इज दिस मॉस्क, सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि ये जुमला आर दे इनवाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर ये जुमला स्टार्ट हो रहा है लफ्ज़ क्या से, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा है, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल किया, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। और यहाँ पर लफ्ज़ वाई, लफ्ज़ क्वेश्चन वर्ड आ गया इसलिए हमने वाई इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, दोनों जगह पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हुआ, या हमारी मिसालें हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव को लेकर के, जिसमें सवाल किया गया है। और ये जो गुफ्तगू है ये बगैर फाइल को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर हम फाइल को बतलाना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं, या कि कोई एक्टिव वॉइस है जिसमें जाहिर सी बात एक्टिव वॉइस में फाइल होगा, करने वाला होगा, तो उसको अगर आप पैसिव वॉइस में लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाएंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा, बस हमें लफ्ज़ फाइल को यानी करने वाले को दिखाना होगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और डूअर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब आप फाइल यानी करने वाले को लाना चाहेंगे तो बाई लाएंगे, उसके बाद डूअर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, आप जब फाइल यानी करने वाले को भी बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका कोई उर्दू का जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए तो आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही अपना जुमला इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हमेशा के लिए है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि बात जहन नशीन हो जाए। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी जैसे कि आप देख सकते हैं, अहमद तुम्हें गाली क्यों देता है। आप देख सकते हैं तुम दोपहर का खाना कब खाते हो, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो आप कहेंगे अहमद तुम्हें गाली क्यों देता है, वाई डज अहमद अबीज यू, एक्टिव वॉइस बन गया। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो कहेंगे चूंकि ये क्वेश्चन है तो हम कहेंगे वाई आर यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये यू का एतबार करते हुए हमने आर इस्तेमाल किया, ना कि अहमद सिंगुलर का, ठीक है। तो हम कहेंगे वाई आर यू अब्यूज बाय अहमद, ये पैसिव वॉइस बनेगी। तुम दोपहर का खाना कब खाते हो, अगर इस तरह का जुमला कहना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे व्हेन डू यू ईट द लंच, ये एक्टिव वॉइस। अगर इसको पैसिव वॉइस में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हेन इज लंच ईटन बाय यू, व्हेन इज लंच ईटन बाय यू, कि लंच कब खाया जाता है तुम्हारे जरिए, अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने फाइल यानी करने वाले को जाहिर कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है डूअर यानी काम करने वाले के ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई क्वेश्चन वर्ड की जगह पे यहाँ पर व्हेन आया, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब की जगह पे अपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और सब्जेक्ट की जगह पे अपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और काम करने वाले को यहाँ पर हमने लिखा। यहाँ पर हमने आर इस्तेमाल किया चूंकि यू ये क्या था, प्लूरल था, यानी यू को हम प्लूरल मान के चलते हैं इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने इस इस्तेमाल किया चूंकि लंच ये क्या सिंगुलर है, वाहिद एक है, इसलिए हमने यहाँ पर लंच का इस्तेमाल किया, और इसके साथ हमने इज का इस्तेमाल किया। तो ये मिसालें हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, काम करने वाले को अगर आप जाहिर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इसकी तारीफ क्या होगी, उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल भी किया गया और उसमें नफी भी, जैसे आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो ये एक कहानी चल रही थी, उसमें से एक जुमला था कि मान लीजिए बादशाह ने कत्ल कर दिया और जो है मुहकमे में या कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। तो आप पूछेंगे कि बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो इस तरह के जुमले आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा कहानी वगैरह में। इसी तरह से आप देख सकते हैं मस्जिद को रोज़ाना क्यों नहीं धुला जाता है। तो इन जुमलों को आप देखेंगे तो इनमें आपको मिलेगा कि इसमें एक तो सवाल भी किया गया, दूसरा इसमें नहीं भी है, तो क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चूंकि इसमें जाता है, जाती है वगैरह आया हुआ है तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है।
तो ये जुमले क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसमें चूंकि फाइल यानी काम करने वाला का इल्म नहीं हो रहा, पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। और ये स्ट्रक्चर होगा जब आप फाइल को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई सवाल वाला जुमला लफ्ज कैसे स्टार्ट हो जाए तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज आर एम से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे जब आप लफ्ज क्या से स्टार्ट कर दें कोई जुमला। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जब इसमें फाइल यानी करने वाले का पता ना हो। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं, बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है, तो ये सवाल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाया। मस्जिद को रोजाना क्यों नहीं धुला जाता है, तो ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाया। तो आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता, तो आप कहेंगे व्हाई इज द किंग नॉट पुट इन द जेल, व्हाई इज द मॉस्क नॉट वॉश डेली। ठीक है, अगर इसको आप स्ट्रक्चर के नाम से देखें तो आप कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिखा है, नॉट की जगह हमने नॉट लिखा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने उसकी जगह पे लिखा है, और दीगर वर्ड्स पाए गए तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारी पूरी बातें हुई किस चीज को लेकर के, इस चीज को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के, और इसमें हमने फाइल यानी काम करने वाले को जाहिर नहीं किया है। लेकिन अगर हम कभी कभी फाइल को जाहिर करना चाहते हैं और खास तौर पर अगर एक्टिव वॉइस हो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए जरूरी है उसको हम जाहिर करें। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद डूअर, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वही से हम स्ट्रक्चर है, कोई तब्दीली नहीं आई है, बस चूंकि आप करने वाले को लाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जरूरी कि ऐड करें, तो बस आपने वहीं पर ऐड कर दिया, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुरानी बातें हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। बस आपको यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ काम करने वाले को, और उसमें ऑब्जेक्टिव केस का आपको इस्तेमाल करना होगा। स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जब आप फाइल यानी काम करने वाले को भी जाहिर करना चाहते हैं। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, अहमद दोपहर का खाना क्यों नहीं खाता है, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, यहाँ पर काम करने वाले का पता चल रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। तो हम कहेंगे व्हाई डज अहमद नॉट टेक द लंच, नॉट ईट द लंच भी आप कह सकते हैं। अगर ये चीज आप पैसिव वॉइस में चेंज करें तो द लंच को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे व्हाई इज लंच नॉट टेकन बाय अहमद या ईटन बाय अहमद, तुम आम क्यों नहीं खाते हो, तो आप कहेंगे एक्टिव वॉइस में व्हाई डू यू नॉट ईट मैंगो। अगर ये चीज पैसिव वॉइस में चली जाए तो मैंगो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप कहेंगे व्हाई इज मैंगो नॉट ईटन बाय यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय यू और बाय अहमद डूअर यानी काम करने वाले को हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। अगर इसको स्ट्रक्चर के पढ़ाई में देखें तो हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्टिव केस यानी काम करने वाला ऑब्जेक्टिव केस। तो हम कहेंगे वाई क्वेश्चन वर्ड इज आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा है, बाय को हमने यहाँ पर बाय लिखा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को हमने यानी डूअर को ऑब्जेक्टिव केस सेक्शन में यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये पूरी बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। तो आज हमने क्या सीखा, जो कुछ आज हमने सीखा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमलों का जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ताहू वगैरह आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई आम आदत को बतलाना चाह रहे हो, उसी तरह से हकीकत को बतलाना चाह रहे हो, उसी तरह से कोई ताज्जुब वाला जुमला है, खासतौर पर उसमें डियर या हियर का इस्तेमाल हो गया हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। इसी तरह से रोजाना का जो काम होता है और उसके लिए खास वक्त है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अक़वाल है उनको भी बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की किस्मों की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में होंगी। पहली किस्म अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और हर एक की तारीफ को आप जानते हैं। अगर हम इनको स्ट्रक्चर के नाये से देखें, इनके स्ट्रक्चर को देखें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर उसमें नफी या सवाल नहीं किया गया तो अफर्मेटिव कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ दीगर वर्ड्स। और अगर आप फाइल को जाहिर करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाय के साथ। ठीक, नेगेटिव कहते हैं जिसमें नफी हो, जैसे कि आप कहेंगे सब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। अगर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं यानी सब्जेक्ट का मतलब डूअर को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ला सकते हैं बाय का इस्तेमाल करते हुए।
उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप फाइल को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप फाइल यानी काम करने वाले को बाई लिखेंगे, उसके बाद फाइल को आप ला सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को आप लाना चाहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब डूअर यानी काम करने वाला, तो यहाँ पर आप बाई लाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है चारों किस्मों के साथ। और यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हर जुमले में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा है। तो हम ग्रामर के लिए कुछ जुमले लेंगे, जो कुछ हमने ग्रामर आज सीखा है उसको हम अमली तदबीक देने के लिए कुछ जुमले लेंगे। और हमने जुमलों को कम कर दिया, 5 कर दिया है, तो आपको इनको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। द टी इज टेकन इन द मॉर्निंग यूजुअली, आर दे इन्वाइटेड फॉर डिनर डेली, माई फादर इज कॉल्ड बाई पुलिस इन द इवनिंग, शुगर इज नॉट यूज फॉर कुकिंग बिरयानी, अरबिक इज स्पोकन इन नियरली 60 कंट्रीज। ये एक जुमला पता नहीं 60 कंट्री में बोला जाता है या 70 में या 50 में या 55 में, अलग अलग एतबार से बोले जाते हैं, बोली जाती है अरबी ज़ुबान, ठीक है। कहीं की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहीं से बोली जाती है, जैसे हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं लोग यहाँ पर अरबी वाले, बाकायदा पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर इसको आप हकीकत पे महमूल नहीं करेंगे, बस आपको जुमले बनाने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 कंट्रीज, ठीक है। इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा, ठीक है। आगे हम जुमले लेते हैं, इंग्लिश में इनको करना होगा। और ये जुमले हैं, जैकेट ठंडी में पहनी जाती है, वियर का मतलब होता है पहनना, अब इसी पैसिव वॉइस में बन जाएगा पहनी जाती है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाने का मतलब पढ़ाना, टीच, टीच ही ये बताएगा पढ़ाई जाती है, इसके लिए कोई वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। अब आप जो फार्मूला उसको फॉलो करेंगे। मुझे हर साल अमेरिका लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, बुलाने का मतलब इनवाइट, दावत देना नहीं, बुलाना, इनवाइट। क्या तुम्हें फजर के लिए नहीं जगाया जाता है, दो घरों में आग लगा दी जाती है। कोई हादसा चल रहा था, कोई स्टोरी चल रही थी या कोई बात चल रही थी, तो वहां पर ये जुमला बोलेंगे, दो घरों में आग लगा दी जाती है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा कि कुछ लोग दो घरों को आग लगा देते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में चूंकि फाइल इन करने वाला पता होता है, तो इसकी एक्टिव वॉइस बनेगी टू पीपल, दो लोग घरों को आग लगा देते हैं, तो उसका आपको आप बनाएंगे टू पीपल सेट द हाउस ऑन फायर। लेकिन वही चीज पैसिव वॉइस में बनेगी तो कैसे बनाएंगे, दो घरों को आग लगा दी जाती है। घर को आग लगाना, इसकी इंग्लिश आती है सेट ऑन फायर। अब क्या चीज आग लगा दी जाती, घर, तो सेट द हाउस ऑन फायर, यहाँ पर द होम या द हाउस आ जाएगा। को जो भी चीज आप आग में लगाते हैं, यहाँ पर सेट के बाद आप उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद आप ऑन और उसके बाद फायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दो घरों में आग लगा दी जाती है, यानी दो घरों को जला दिया जाता है भी आप कह सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप ये जुमले बनाएंगे। आगे कुछ जुमले ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस पे, इनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है होमवर्क को, ताकि रूल मुकम्मल तौर पर आपके जहन में आ जाए। और ये मैंने होमवर्क इसलिए चुना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इम्तिहानात में, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आप इम्तिहान में जाएंगे तो हमें याद करेंगे आप कि हाँ मैंने आपका जो है आपकी प्रैक्टिस करवा रखी थी। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इसी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। और ये एक्टिव वॉइस में, चूंकि सारे के सारे इसमें डूअर यानी काम करने वाले को पता है, तो इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे जो है वाट हो, चाहे जो है यहाँ पे भी वाट ही आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसी तरह से इंग्लिश हो, चाहे अरबिक हो, ये सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे, क्रिकेट, मिल्क, इस तरह से वाट, इंग्लिश, अरबिक, ये पहले आएंगे सब्जेक्ट। और हमूद, दे, ठीक है, फादर, इसी तरह से रुकैया, सुमैया, इसी तरह से यू, इसी तरह से यो बर्दर, ये सब क्या बन जाएंगे, बाई के साथ आएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा इनका, ठीक है। बस यही करना है। तो इंशाल्लाह एक बार आप जब मेरी किताब से इन सबक को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, इसलिए आप हमारी किताब खरीद लें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी।
तो इसके ज़रिए से आप जो है इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और ये बहुत ही अहम चीज़ है। और इस होमवर्क को करने के बाद आपको इंशाल्लाह जब भी सवाल आ जाएगा इम्तिहान वगैरह में, तो आपको आसानी होगी, इंशाल्लाह बआसानी आप हल कर लेंगे। और उस वक्त मुझे ज़रूर याद करिएगा और मेरे लिए दुआ भी करिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बताइएगा कि कैसा रहा आपका इम्तिहान, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो हैं। और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं, और हमने आपको चंद जुमले दिए थे जिनका आपको तर्जुमा करना था, इसी तरह से एक्टिव को पैसिव में बदलना था। तो सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है, द टी इज टेकन इन द मॉर्निंग यूजुअली। तो हम कहेंगे चाय आमतौर पर सुबह में पी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं द टी ये सब्जेक्ट है, इज टेकन, टेक के माने होते हैं लेना, लेकिन यहाँ पर पीने के माने आप लेंगे। चाय आमतौर पर सुबह में पी जाती है। आप आम तौर को पहले ला सकते हैं, आप कह सकते हैं आम तौर पर चाय सुबह में पी जाती है। हमारा अगला जुमला है, आर दे इनवाइटेड फॉर डिनर डेली। तो हम कहेंगे क्या उन्हें रोजाना रात के खाने पर बुलाया जाता है, या रात के खाने के लिए बुलाया जाता है, या दावत दी जाती है। तो सारे माने आप ला सकते हैं, कोई भी सही है, सारे के सारे सही, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन माना यही होना चाहिए कि क्या उन्हें रोजाना रात के खाने पर बुलाया जाता है, या रात के खाने के लिए बुलाया जाता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा है, गोया के हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने उर्दू में लफ्ज़ क्या से स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब भी कोई जुमला हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, किसी भी तरह का जुमला हो, अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब से डायरेक्टली या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, तो हम लफ्ज़ क्या से स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है आप कभी कभी लफ्ज़ क्या ना लाएं, कभी कभी हम लफ्ज़ क्या नहीं लिखते, लेकिन वो माना पाया जाता है। जैसे कि आप किसी से कहें आप अमेरिका से हैं, आप अमेरिका से हैं, तो यहाँ पे क्या माना आ रहा है, यहाँ पे माना आ रहा है कि क्या आप अमेरिका से हैं, तो वही माना है। आपने लफ्ज़ क्या को हज़फ तो कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन लहजा आपका बता रहा है कि आप सवाल कर रहे हैं लफ्ज़ क्या से, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उन्हें रोज़ाना रात के खाने पर मदऊ नहीं किया जाता है। तो आपका लहजा बताएगा, बोलने का अंदाज बताएगा कि आप लफ्ज़ क्या यहाँ पर महजूब मानते हैं, यानी पोशीदा मानते हैं, छुपा हुआ है। हमारा अगला जुमला है, माई फादर इज कॉल्ड बाई पुलिस इन द इवनिंग। कोई केस चल रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जुमला आ गया। तो हम कहेंगे मेरे वालिद को शाम में पुलिस फोन करती है, ठीक है। मेरे वालिद को शाम में पुलिस फोन करती है। अब कॉल्ड को अगर आपने बुलाने के माने में ले लिया, तो आप ले सकते हैं कि रात को या शाम को मेरे वालिद को है पुलिस फोन करती है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे, तो इसका लफ्जी तर्जमा होगा कि मेरे अब्बू को फ़ोन किया जाता है शाम में पुलिस के ज़रिए। तो इस तरह का कोई माना नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे मेरे वालिद को शाम में पुलिस फ़ोन करती है। तो यहाँ पर डूअर यानी काम करने वाला आ गया है। इसको बना सकते हैं पुलिस कॉल्ड माई फादर, लेकिन चूंकि हम पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इसी तरह बनाएंगे। हमारा अगला जुमला है, सुगर इज़ नॉट यूज फॉर कुकिंग बिरयानी। तुम कहेंगे बिरयानी पकाने में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारा अगला जुमला है, अरबिक इज स्पोकन इन नियरली 60 कंट्रीज। तो हम कहेंगे अरबी तकरीबन 60 ममालिक में बोली जाती है। आप कह सकते हैं अरबी जुबान तकरीबन 60 मुल्कों में बोली जाती है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तर्जमा होगा, अरबिक इज स्पोकन इन नियरली 60 कंट्रीज, की अरबी जुबान तकरीबन 60 मुल्कों में बोली जाती है। तो ये हमारे जुमले हुए इंग्लिश से उर्दू। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से हमारा पहला जुमला है, जैकेट ठंडी में पहनी जाती है। तो हम कहेंगे द जैकेट इज वॉर्न इन द कोल्ड। यहाँ पर वॉर्न आया हुआ, वेयर का थर्ड फॉर्म है, वेयर। तो यहाँ कहेंगे द जैकेट इज वॉर्न इन द कोल्ड। यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडा मौसम, या आप ठंडा मौसम ना लेकर के, अगर आप वैसे ठंडे मौसम के लिए आते हैं विंटर, लेकिन यहाँ पे कोल्ड का मतलब ठंड लगना, ठीक है। आप यहाँ पर विंटर भी ले सकते हैं, द जैकेट इज वॉर्न इन द विंटर। या कोल्ड यानी जब ठंडी लग जाती है, खांसी वगैरह आती है, तो उस वक्त पहनते हैं। यहाँ पर आप विंटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जुमला हमारा है, क्या आपकी यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो हम कहेंगे इज इंग्लिश टॉट हियर। इज इंग्लिश टॉट हियर, यहाँ पर हमने हियर का माना लिया। यहाँ आपके यहाँ पर यहाँ पे इस तरह का कोई माना नहीं होगा, आपके यहाँ वही माना हियर। क्योंकि आप जब बात कर रहे होंगे तो सामने
वो चीज़ है ना आपके कि आपके यहाँ जैसे आप किसी कॉलेज में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है या क्या आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो यही माना है, ठीक है। तो इज इंग्लिश टॉट हियर क्या मतलब होगा, क्या आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन आप कहना चाहते हैं क्या यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में इज इंग्लिश टॉट हियर आप तर्जुमा करते हैं कि आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी ठीक है। अगर आप कहते हैं क्या यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी ठीक है। आपके यहाँ के लिए आपको नियर यू या ऐसा कुछ लाने की जरूरत नहीं, हियर का माना ही वो पाया जाता है उसमें। हमारा अगला जुमला है, मुझे हर साल अमेरिका लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो हम कहेंगे आई एम इनवाइटेड फॉर लेक्चर इन अमेरिका एवरी ईयर। ठीक है, तो आई एम इनवाइटेड, यहाँ पर वो सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। हमारा अगला जुमला है, क्या तुम्हें फज्र के लिए नहीं जगाया जाता है। हम कहेंगे आर यू नॉट अवेकन फॉर फज्र। आर यू नॉट अवेकन फॉर फज्र, क्या तुम्हें फज्र के लिए नहीं जगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लफ्ज़ क्या से जुमला शुरू हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया जुमला आर से। ठीक है, हमारा अगला जुमला है, दो घरों में आग लगा दी जाती है या दो घरों को आग लगा दी जाती है, दोनों चलेगा। तो हम कहेंगे टू हाउसेज आर सेट ऑन फायर। तो सेट 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 तीनों फॉर्म एक है, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी सेट ही इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे टू हाउसेज आर सेट ऑन फायर, कि दो घरों को आग लगा दी जाती है। तो ये तर्जुमा होगा आपका ये। आगे चलते हैं और हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है, हमीद प्लेस क्रिकेट डेली इन द पार्क। तो यहाँ पर रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा और हमूद ये डूअर है यानी काम करने वाला है, तो इसको हम आखिर में लाएंगे बाई के जरिए। ठीक है, बाई के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में लाते वक्त वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस में कहेंगे इसको क्रिकेट इज प्लेड बाय हमूद डेली इन द पार्क। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क डेली बाय हमूद। ठीक है, ये यहाँ पर आप डूअर को लास्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड डेली इन द पार्क बाय हमूद, ये भी चल सकता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमूद यहाँ पर डूअर था, सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये डूअर के तौर पर इस्तेमाल हुआ और इससे पहले हमने बाई का इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि हमूद एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट में भी हमूदी रहेगा, सब्जेक्ट में भी हमूदी रहेगा, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया हमने, राइट। हम कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हमूद डेली इन द पार्क। हमारा अगला जुमला है, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। तो यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट बन रहा है आपका और मिल्क ये आपका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में। अगर इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो मिल्क पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो कहेंगे मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई देम डेली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क सब्जेक्ट बन गया, इज नॉट ड्रंक थर्ड फॉर्म बाई देम। यहाँ पर देख सकते हैं देम हमने इस्तेमाल किया बाई के साथ, दे के साथ। ठीक है, दे ये सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा, इसलिए हमने देम इस्तेमाल किया डेली। मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई देम डेली, आप कह सकते हैं मिल्क इज नॉट ड्रंक डेली बाई देम, ये भी चल सकता है, लेकिन बेहतर ये जुमला होगा डेली को आप लास्ट में लाएं। तो ये आपका दूसरा जुमला हुआ। हमारा अगला जुमला है, व्हाट डज योर फादर ईट फॉर डिनर। कि आपके वालिद साहब डिनर में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ क्या शुरू में नहीं आया हुआ है, आपके अब्बू वालिद आपके वालिद साहब क्या खाते हैं। ठीक है, लफ्ज़ क्या शुरू में नहीं बीच में आया हुआ, इसलिए वाट आया हुआ है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाट ही ये सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे व्हाट इज ईटन बाय योर फादर फॉर डिनर। व्हाट इज ईटन बाय योर फादर फॉर डिनर। हमारा अगला जुमला है, व्हाट डू रुकैया एंड सुमैया कुक नाउअडेज फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर लफ्ज़ व्हाट ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम कहेंगे व्हाट इज कुक्ड बाय रुकैया एंड सुमैया नाउअडेज फॉर द ब्रेकफास्ट। ये आपकी पैसिव वॉइस बनेगी। हमारा अगला जुमला है, डू यू लर्न इंग्लिश डेली। यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और यू ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये उलट जाएगा। हम कहेंगे इज इंग्लिश लर्न बाय यू डेली। लेकिन चूंकि इज ये हेल्पिंग वर्ब है, डू ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब होगा। चूंकि इंग्लिश ये सिंगुलर था, वाहिद था, इसलिए हमने इज इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे इज इंग्लिश लर्न बाय यू डेली। हमारा अगला जुमला है, वेयर डज योर ब्रदर लर्न अरबिक। वेयर डज योर ब्रदर लर्न अरबिक। तो यहाँ पर अरबिक ये ऑब्जेक्ट है और योर ब्रदर ये सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन वाला है। तो हम कहेंगे वेयर इज अरबिक लर्न बाय योर ब्रदर।
वेयर इज अरबिक लर्न बाय योर ब्रदर। तो ये आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले हुए और यही आपका पूरा होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी तरह किया होगा। तो इन्हीं के साथ आज का ये हमारा सबक खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें वाज़ेह होंगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।